हेलो ऑल, दिस इज भावना वाटला फ्रॉम वेल टैरोट एंड एस्ट्रोलॉजी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे अबाउट सिग्नेचर एनालिसिस कि कैसे करे जाते हैं सिग्नेचर और आपके करे हुए सिग्नेचर का मीनिंग क्या है। तो अपना सिग्नेचर करें और चेक करें कि आपके सिग्नेचर में क्या मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हैं एंड डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स, क्योंकि आपके सिग्नेचर भी काफी चीजें आपके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने ही सिग्नेचर्स डिफरेंट फॉर्म में आपको करके दिखाऊंगी। इट वॉज नॉट माई रियल सिग्नेचर, सो जस्ट चेक इट आउट। सो ओके, कई लोगों का सिग्नेचर जो होता है ऐसे डाउनवर्ड जाता है एंड सम पीपल ऑल्सो यूज डॉट एट द एंड। तो अगर आपका सिग्नेचर यू डाउनवर्ड जा रहा है, इट मीन्स इट इज रॉन्ग। आपकी आगे प्रोग्रेस, आपकी आगे ग्रोथ जो है वो डाउनवर्ड है। तो never do signature downward. You should always do the signature upward. Okay? And if even you are using a full stop, you should never use a full stop in the signature. Why? क्योंकि full stop is basically telling you कि कहीं ना कहीं आप एक स्टॉपेज फील करेंगे। कहीं ना कहीं ये फुल स्टॉप ये चीज शो करता है कि आपकी लाइफ में काम होते होते रुक जाना या आपकी लाइफ में रुकावट आ जाना। So basically never use full stop at the end. This is the first sign the signatures are telling. Some people do sign like this and they cut their signature. Never cut your signature. It is also a very bad impression because cutting your signature means that you are not happy with what you are. आप जो हो आप उस चीज से हैप्पी नहीं हो, ठीक है? So never cut your signature. Third thing is always do your sign at 45 degree angle upward जाना चाहिए आपका signature. Okay, it should always go upward. It should not be downward. It should be always at the 45 degree angle. Never use your signature downward. अब some people usually, आपने दीपिका पादुकोण के signature देखेंगे, it was somehow I'm just doing it like this. It's like this. I'm just doing it for an example, but what she was using is ulta heart. Her D was like a ulta तिल की तरह है और हम सब जानते हैं कि हाउ डिप्रेस्ड एंड स्ट्रेस एंड शी इज द वन हु हैज कम आउट एंड सेड अबाउट द डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, इजंट इट? सो ऐसे लोग जो हैं ऑलमोस्ट इमोशनल ब्रेकडाउन, डिप्रेशन या स्ट्रेस हैंडल करते हैं या उनकी लाइफ के अंदर आते हैं। तो नेवर यूज सच काइंड ऑफ थिंग्स लाइक उल्टा हर्ट इन योर सिग्नेचर. इट इज ऑल्सो अ बैड इंप्रेशन. Okay? Okay, so the third one, some people used to do sign like this. उनका पहला अल्फाबेट जो होता है वो स्मॉल होता है. इसका मतलब होता है they are not that confident. वो कॉन्फिडेंट नहीं है whatever they are, whosoever they are. तो इसलिए ever use your first letter as capital. अपना first letter capital लिखें. कई लोगों की ये भी हैबिट होती है that they do the signature like this और पीछे रिवर्स मार देते हैं हैंड से. रिवर्स मतलब इन लोगों के पास्ट में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं या फिर पास्ट में ये ज्यादा रहते हैं, इनकी थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, ओवर थिंकिंग या फिर पास्ट में रहना या फिर पास्ट के जो मिस हैपनिंग्स या फिर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है तो उसके बारे में ज्यादा सोचना, ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो अ नॉट गुड साइन. तो नेवर डू योर साइन इन रिवर्स फॉर्मेट. तो अपने सिग्नेचर को कभी भी रिवर्स में नहीं लेकर आते. ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग लाइन. like I'm using the dot, it should not be there. It's only a line. अगर आप one line use करते हैं, it means you are getting the support of your family. आपको अपने फैमिली का सपोर्ट मिलता है. कई लोग जो है अपना पूरा नाम लिखते हैं, ठीक है?
पूरा नाम लिखते हैं। पूरा नाम का मतलब भी यही होता है कि उनको अपनी फैमिली से या तो सपोर्ट चाहिए होती है, अपनी फैमिली से वो बहुत प्यार करते हैं और अपनी फैमिली की गाइडेंस भी उन्हें मिलती है। तो सम पीपल व्हाट दे डज, दे यूज full name Bhavna Batla, like I've used it here. This is also showing your family support. Some people also do like this. Two timelines. They use 2 times line for the progress. But they are insecure from inside. अगर ये 2 lines आप use कर रहे हो, it means that you are insecure, somehow insecure from inside. So never use it in that form. Some use it in a parallel form, like this, simple straight. ठीक है, in parallel form, not downward, not upward, parallel form. Parallel means they are more balanced in life and they know how to create the balance between their personal and their professional life. उनको balance create करना आता है. Okay? Some people's already also signs like this. Means उनके आगे के अक्षर clear नहीं होते हैं. Some people do sign like this, isn't it? इनके आगे के अक्षर clear नहीं है. इनके goals clear नहीं होते हैं. So always write your name into a clear format. अगर आपको चाहिए कि आपके goals clear हो, तो आपको अपने signature जो है clear format में लिखना जरूरी होता है. Okay? Now some people what they does like B, पहले नाम के बाद डॉट, अगले नाम आगे आ जाता है. Isn't it? पहला नाम वो फुल नहीं लिखते हैं. तो they are self-made person. They are quite secretive also. Secretive मतलब जो काफी चीजें hide और mystery रखने में believe करते हैं. ठीक है? And they know how to handle their emotions. They know how to handle their problems as well. So it is also a good method if you are secretive. If you only use your first initial and then your surname. Surnames, as I told you, shows your family support. Some people also write like this. ऊपर नेम एंड नीचे सरनेम. Some people do write this. वो अपने घर की पहचान और आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं होते हैं. वो अपने घर की पहचान को कहीं ना शो करना चाहते हैं कि मेरे घर इन व्हाट हाउस आई डू. वो अपने घर की प्रोमिनेंट होते हैं. ओके, तो सम पीपल्स डू साइन लाइक दिस. तो ये ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, यानी अपने घर में पहचान बनाना या अपने घर में डिफरेंट निकलना. तो वो उस तरीके के लोग होते हैं. दे हैव अ डिफरेंट पर्सनालिटी फ्रॉम देयर हाउस. दे गेट द सपोर्ट फ्रॉम देयर फैमिली बट दे आर अ प्रोमिनेंट काइंड ऑफ अ पर्सन्स. कई लोग जो है गैप क्रिएट करते हैं. लाइक इफ आई राइट लाइक दिस, here is a gap created between it. It means they need a space. उनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्पेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. And that space is what motivates them. And they want a personal life और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कहीं ना कहीं ये लोग जो है ना डिफरेंट रखना पसंद करते हैं. Okay. Now some people, there is one more perspective I would like to share. कई लोग कैसे सिग्नेचर करते हैं. उनका ए भी कंप्लीट नहीं होता. ठीक है, आई यूज करते हैं, उसके ऊपर डॉट. आई विल एक्सप्लेन दैट आई. तो कई लोग देखो ए कंप्लीट नहीं होता, ओ है तो वो ओ ऐसा बन जाएगा. ठीक है, ये चीजें उनकी कंप्लीट नहीं होती है, विच इज रॉन्ग. इसका मतलब आपके पास पैसा नहीं रुकेगा. तो इट शुड ऑलवेज ट्राई कि आपके जो वर्ड्स हो ना वो क्लियर होने चाहिए आपके सिग्नेचर में. चाहे आप ए यूज कर रहे हो, चाहे आप ओ यूज कर रहे हो, इट शुड बी क्लियर. बंद होनी चाहिए ये बेसिकली. कई लोग होते हैं लाइक इफ आई टेक वन नेम विद आई अल्फाबेट, प्रियंका.
अब सम पीपल्स आई यूज करते हैं। अब आई कई लोग इतनी ऊपर बनाते हैं, कई लोग पास में बनाते हैं, और कई लोग बनाते ही नहीं है, राइट। तो आप अगर आप आई नहीं बनाते हैं, जिन लोगों के नाम के ऊपर डॉट नहीं होता है, आई के ऊपर डॉट नहीं होता है, वो लोगों की लाइफ में गोल्स ही नहीं होते हैं, उनके गोल्स ही डिस्टिंक्ट, मतलब उनको अपने गोल्स ही सेट नहीं होते हैं उनके, राइट। और उन्हें अपने गोल्स कहीं ना कहीं सेट करने चाहिए। तो अगर आप आई बनाते हैं और कई लोग पास में बनाते हैं, तो दैट मीन्स योर शॉर्ट टर्म गोल्स। और अगर आपके आई का डॉट ऊपर है, इट मीन्स लॉन्ग टर्म गोल्स आपके स्पेसिफिक हैं और आप उन्हें अचीव कर सकते हो। तो इफ यू आर ऑल्सो मेकिंग आई इन योर नेम, इट शुड बी हियर। आपका आई जो है इतनी ऊपर होना चाहिए, विच इज ऑल्सो अ गुड पॉसिबिलिटी। सो आई रियली होप ये सिग्नेचर्स, एक पर्टिकुलर सिग्नेचर अगर मैं करके दिखाऊं, बेस्ट सिग्नेचर वुड बी लाइक दिस। Always upward with the surname and with a line. Okay, so I really hope it may helps you out in deciding your signature. This is all for today. Thank you so much, guys.